जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म प्रे के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसकी माँ उसे उसकी एक्ट शार्प करते हुए देखती है तो वो उससे कहती है कि वो हंट क्यों करना चाहती है। नारू अपनी माँ से कहती है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां हंट नहीं कर सकती। तभी उसका भाई वहाँ पे आता है जो कि उससे कहता है कि वो एक दिन जरूर हंट करेगी। उसके बाद नारू बाहर जाती है ऑरेंज तूतिया लेने के लिए, और जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो कबीले के आदमियों को जंगल की तरफ भागते हुए देखती है। वो उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तो वो उसे बताते हैं कि यहाँ पे शेर आ गया है जिसने उनके एक आदमी को जख्मी कर दिया है। उसके बाद वो जंगलों में जाते हैं उसे हंट करने के लिए, और नारू भी उनके साथ चलने के लिए कहती है तो वो लोग उसे इनकार कर देते हैं। तभी नारू का भाई वहाँ पे आता है और उनसे कहता है कि उन्हें नारू की जरूरत है क्योंकि वो उस जख्मी बंदे को हील करने में काम आएगी। है जिसका नाम नारू होता है। वो एक शिकारी बनना चाहती थी, पर उस समय लड़कियां शिकार नहीं करती थी, लेकिन नारू सबसे अलग थी। एक दिन उसे एक हिरण दिखता है तो वो अपने कुत्ते के साथ उसका शिकार करने जाती है, पर तभी उसके कुत्ते की पूंछ एक नुकीले जाल में फंस जाती है। नारू उसे वहां से निकालती है, तभी आसमान के गरजने की आवाज आती है। नारू देखती है पर वो कुछ समझ नहीं पाती। ये दरअसल प्रेडेटर की शिप होती है। अब दिखाया जाता है टाबे को, जो नारू का भाई होता है, और वो उसे तीर चलाना सिखा रहा होता है। नारू उसे बताती है कि आज सुबह मैंने आसमान में एक साइन देखा, अब मैं तैयार हूँ शिकार करने के लिए। टाबे कहता है तुम सच में तैयार हो तो तुम्हें उसका शिकार करना होगा जो तुम्हारा शिकार कर सकता है। नारू ठान लेती है कि वो ऐसा शिकार जरूर करेगी। फिर नारू कबीले में जाती है जहाँ उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम और बहुत सारी चीजों में अच्छी हो सकती हो, तुम शिकारी क्यों बनना चाहती हो। नारू कहती है क्योंकि आप सबको लगता है मैं नहीं बन सकती। तभी टाबे वहाँ आता है अपना शिकार लेकर। फिर नारू की माँ उसे ऑरेंज टोटसिया लेने भेजती है। अब दिखाई जाती है प्रेडेटर शिप, जिसमें से पहली बार एक प्रेडेटर अर्थ पर आता है। नारू ऑरेंज टोटसिया ला रही होती है, तभी उसे बताया जाता है कि एक लोयन ने पुई पर हमला कर दिया है और कमांची के लोग उसका शिकार करने जा रहे हैं। तो नारू भी वहाँ पहुंच जाती है, पर सभी उसे जाने को कहते हैं। तब टाबे कहता है कोई बात नहीं है, हमारे साथ चल सकती है, अगर पुई जिंदा हुआ तो ये दवा लगाना जानती है। वहीं प्रेडेटर पहली बार अर्थ पर आया होता है तो वो देख रहा होता है कि कौन है यहाँ का सबसे ताकतवर जीव, जिसमें सबसे पहले वो एक सांप का शिकार करता है। वहीं नारू और बाकी सबको पुई मिल जाता है जो बहुत बुरी तरह से घायल होता है। तब नारू उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। टाबे वहीं रुक जाता है शिकार के लिए। नारू कहती है मैं भी यहीं रुकूंगी। टाबे कहता है मैं उस लोयन को संभाल लूंगा, पर अभी पुई को तुम्हारी मदद की जरूरत है तो जाओ। नारू बहुत अच्छे से दवाएं बनाना और लगाना जानती थी। तभी उसे वो सांप दिखता है जिसकी खाल उतार ली गई होती है। नारू को बहुत अजीब लगता है। वो धीरे धीरे समझ रही होती है कि ये सब कोई भालू नहीं कर सकता, तो वो उस जगह जाकर देखती है। तभी टाबे आता है और कहता है नारू हमें मशाल की जरूरत नहीं है, ये लोयन को डरा देगी, यहाँ शिकार चल रहा है, तुम वापस क्यों आई। नारू कहती है मैंने पैरों के निशानों को ढूंढ लिया और वो बहुत बड़े हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी भालू के थे, मुझे नहीं पता वो किसके थे, मैंने ऐसे निशान कभी नहीं देखे। उस
उसने सांप को मारा और उसकी खाल उतार ली। टाबे कहता है वो जो भी हो, पर अभी हम लोयन के इलाके में है, हमें पहले उससे निपटना होगा, चलो। फिर वो सब लोयन का शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नारू का प्लान था कि वो पेड़ पर चढ़कर लोयन पर घात लगाएंगे। तभी एक लोयन उन पर हमला कर देता है। नारू पेड़ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी माँ बताती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ लाया और अब वो उस लोयन के पीछे गया है। पुई बच गया है तुम्हारी वजह से। देखो, अगर तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत होती तो वो तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाता। तुम्हें क्या लगता है कि कुतुमिया बनने के लिए तुम्हें शिकार करना पड़ेगा? नहीं, उसका एक ही रास्ता है, सरवाइव करना। तभी टाबे उस लोयन को मारकर ले आता है और अपने कबीले के सामने खुद को प्रूव करता है। नारू भी ये देख रही होती है। सभी टाबे का सम्मान करते हैं, पर नारू वहाँ से जाने लगती है। टाबे कहता है नारू कहाँ जा रही हो, हमने कर दिया। नारू कहती है नहीं, हमने नहीं किया। उस खाल उतरे सांप का क्या? हाँ, जब मैं पेड़ से गिरी तब मैंने रोशनी देखी थी, हमें वहाँ वापस जाना होगा। अगर तुम नहीं चल रहे तो ठीक है, मैं अकेली ही जा रही हूँ। टाबे कहता है नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं कर सकती। नारू कहती है मैं शिकार कर सकती हूँ। टाबे कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, पर तुम ट्राई कर सकती हो, लेकिन तुमसे नहीं होता। नारू को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन नारू अपने कुत्ते के साथ निकल जाती है शिकार करने। तभी उसे पेड़ पर हरे रंग का खून दिखता है। वो पैरों के निशान को भी नापती है जो बहुत बड़े होते हैं। वहीं प्रेडेटर को एक वुल्फ दिखता है तो वो उसका शिकार करता है। फिर वो उस वुल्फ की रीढ़ की हड्डी समेत उसका सर निकाल लेता है, जो प्रेडेटर का ट्रेडमार्क साइन है। वहीं नारू शिकार करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो नहीं कर पाती। तब वो एक रस्सी बनाती है ताकि वो अपनी एक्स को फेंके और रस्सी के सहारे उसे वापस खींच ले, जिससे शिकार करते वक्त उसके पास ज्यादा टाइम हो, बार बार एक्स को लाने में उसका टाइम वेस्ट ना हो। और ऐसा ही होता है, वो एक छोटे जानवर का शिकार कर लेती है, पर वो उसका शिकार करना चाहती थी जो बहुत बड़ा था और जिसके खून का रंग हरा था। नारू आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि जंगली भैंसों को किसी ने मार दिया होता है। वो कुछ समझ नहीं पा रही होती कि ऐसा किसने किया होगा। उसे वहाँ पर कुछ गोलियां भी मिलती है। इसी जंगल में और भी बहुत सारे शिकारी घूम रहे होते हैं और प्रेडेटर भी खुला घूम रहा होता है शिकार करने के लिए। नारू आगे बढ़ती है, तभी वो एक दलदल में फंस जाती है। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लग जाती है। वो उसमें से निकलने की कोशिश करती है, पर वो जितनी बार निकलने की कोशिश करती है उतनी ही बार वो और अंदर धंसती चली जाती, पर आखिरी ट्राई में वो कामयाब हो जाती है वहाँ से निकलने में। फिर नारू आगे बढ़ती है, तभी उसे एक भालू दिखता है जो हिरण को खा रहा था। तो नारू उसका शिकार करने की कोशिश करती है, पर भालू उसे देख लेता है। वो नारू के कुत्ते के पीछे पड़ जाता है। तब नारू उस पर तीर चलाती है, पर वो मिस हो जाता है। भालू नारू को मारने आता है। नारू एक जगह छिप जाती है और जैसे ही भालू उसे मारने वाला होता है, प्रेडेटर वहाँ आ जाता है। वो भालू से मुकाबला करता है। नारू ये सब देख रही होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। प्रेडेटर उस भालू को मार देता है। नारू नदी के रास्ते भागने लगती है, पर प्रेडेटर की उस पर नजर पड़ जाती है। नारू जंगल तक पहुंच जाती है। तभी वहाँ कबीले के लोग आ जाते हैं। नारू उन्हें बताती है कि मैंने उसे देख लिया, वो एक मॉन्स्टर, पर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। नारू जाने लगती है, पर उनमें से एक आदमी नारू को मारने लगता है। दोनों फाइट करते हैं। वो नारू को बांधकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर प्रेडेटर पेड़ों से उन्हें इंफ्रारेड लाइट में देख रहा होता है। तभी वहाँ कुछ आहट होती है। जब वो देखते हैं तो वहाँ पर एक छोटा जानवर होता है। एक जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म प्रे के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। Subscribe and turn on notifications to stay updated with new uploads. Please leave a like and appreciate all the support.